सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका टैगोर बाल निकेतन पब्लिक स्कूल से आज आपको कक्षा तीसरी पाठ 8 हिंदी व्याकरण विशेषण के बारे में पढ़ाऊंगी। आइए शुरू करते हैं। हम विशेषण किसे कहते हैं। हमने पिछली वीडियो में सर्वनाम के बारे में ज्ञान प्राप्त किया था, तो आज हमारा उपविषय है विशेषण। चित्रों को देखकर पढ़िए और समझिए। लोमड़ी चालाक जानवर है। मेरे पास 5 मीटर फीता है। फीता होता है इंची टेप। मैं मीठा आम खाती हूँ। मुझे भी कुछ पेंसिल दे दो। मेरे घर के पास सुंदर बगीचा है। पेड़ पर काली चिड़ियाँ बैठी हैं। जो ये आपको सभी वाक्यों में जो कुछ शब्द हैं वो रंगीन किए हुए हैं। आइए ये रंगीन क्यों किए हैं इनके बारे में जानते हैं। उपयुक्त का अर्थ होता है ऊपर लिखे हुए। उपयुक्त वाक्यों को पढ़कर आपने जाना कि प्रत्येक वाक्य में संज्ञा क्या है। लोमड़ी, फीता, आम, पेंसिलों, बगीचा, चिड़िया की एक विशेषता बताई जा रही है। जैसे चालाक, लोमड़ी क्या है, चालाक। मेरे पास डैश फीता है, कितना है, 5 मीटर। मैं डैश आम खाती हूँ, मीठा। मुझे भी कुछ पेंसिलें दे दो। तो इसमें क्या है, कुछ। मेरे घर के पास सुंदर बगीचा है। पेड़ पर काली चिड़िया बैठी है। आइए कौन से शब्द विशेषता बता रहे हैं। चालाक, 5 मीटर, मीठा, कुछ, सुंदर, काली। उपयुक्त वाक्यों को पढ़कर आपने जाना कि प्रत्येक वाक्य में संज्ञा लोमड़ी, फीता, आम, पेंसिलों, बगीचा, चिड़िया की एक विशेषता बताई जा रही है। जैसे चालाक, 5 मीटर, मीठा, कुछ, सुंदर, काली आदि। ये ऐसे शब्द हैं जो हमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो आज हमारा उपविषय क्या है, विशेषण। विशेषण की परिभाषा, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। विशेष्य किसे कहते हैं। विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनामों की विशेषता बताता है उन्हें विशेषण कहते हैं। वाक्यांश में देखिए, हरी पत्तियां। विशेषण विशेषता बताने वाले शब्द क्या है, हरी। विशेषता किसकी बताई गई है, पत्तियों की। तो पत्तियां क्या है, विशेष्य। ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य, और जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे 1 दर्जन केले। 1 दर्जन क्या है, विशेषण, और केले क्या है, विशेष्य। पंजाबी नाच। पंजाबी क्या है, विशेषण, और नाच क्या है, विशेष्य। आइए भेदों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले है विशेष। विशेष क्या है, महत्वपूर्ण बातें। विशेषण का प्रयोग विशेष्य से पहले भी किया जा सकता है और बाद में भी। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो विशेषण होता है उसका प्रयोग विशेष्य से पहले भी हो सकता है और विशेष्य के बाद में भी। इससे उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे यह ऊंची इमारत है, यह इमारत ऊंची है। देखिए विशेष्य से पहले यह ऊंची इमारत है और विशेष्य के बाद में यह इमारत ऊंची है। आइए जानते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के मुख्य तौर पर 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। परंतु आपकी बुक में जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें विशेषण के 5 प्रकार बताए गए हैं। आइए जानते हैं। विशेषण के 5 प्रकार होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक विशेषण को सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण। सबसे पहले है, इस अध्याय में हम शुरू के 4 प्रकारों का ही अध्ययन करेंगे जो कि आप पहले से करते आ रहे हो। जैसे सबसे पहले क्या है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक। संकेतवाचक को हम सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। आइए शुरू करते हैं। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, किसी वस्तु या प्राणी के गुण, दोष, रूप, रंग,
आदि बताने वाले विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जरूरी नहीं है बेटा कि आपको गुणों के बारे में ही बताएगा, वो आपको दोष के बारे में, जो उसकी कमियां हैं उसके बारे में भी बता सकता है। जैसे काला कोट, मीठा सेब, ऊंचा पेड़। अन्य उदाहरण खरा, खोटा, मोटा, वीर, दुबला, पतला, शांत, नुकीला, चिकना, गोल, कड़वा, कठोर, बेडोल। बेडोल का अर्थ होता है जो सुडोल न हो। खट्टा, पश्चिमी, पूर्वी आदि। आगे है गुणवाचक में क्या होता है, किसी वस्तु या प्राणी के गुण, दोष, रूप, रंग आदि बताने वाले विशेषणों को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे काली कोयल। संख्यावाचक विशेषण, संख्या का अर्थ होता है गिनती, काउंटिंग। संख्यावाचक विशेषण में जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 छात्र, 2 अध्यापिकाएं, ऐसे 2 घोड़े, तीसरी मंजिल, चौथा आदमी, 3 रुपए, 5 मुर्गियां, कुछ लड़के, अनेक तितलियां आदि। यहाँ 2, तीसरी, चौथा, 3, 5, कुछ, अनेक संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, यह हमें संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। आइए शुरू करते हैं। तीसरा, परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा का बोध कराते हैं, मात्रा का अर्थ होता है नाप तोल, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुट्ठी भर नमक। मुट्ठी भर का अर्थ होता है मुट्ठी में जितना भी आता है उतना नमक। 1 किलो चावल, थोड़ा पानी आदि। आगे है संकेतवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा से पूर्व आकर उसकी ओर संकेत कर उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, शुरू से देखो। गुणवाचक किसी वस्तु या प्राणी के गुण, दोष, रूप, रंग आदि बताने वाले विशेषणों को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण जो हमें संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक में जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा का अर्थ होता है नाप तोल के बारे में बताते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। आगे है बेटा संकेतवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा से पूर्व आकर उसकी ओर संकेत करें उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि संकेतवाचक विशेषण को सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। आइए, संकेतवाचक विशेषणों को सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं क्योंकि यह, वह, ये, वे क्या है, संकेत। संकेत का क्या अर्थ होता है, इशारा करना। संकेतवाचक विशेषण संकेतवाचक सर्वनाम भी हैं। संज्ञा से पूर्व प्रयुक्त होकर ये विशेषण का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, संज्ञा से भी पहले आ जाते हैं, इसलिए इन्हें जो क्या है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। विशेषण की रचना। कुछ मूलतः शब्द मूलतः विशेषण ही होते हैं, जैसे काला, चिकना, ये आपको मैं पीछे बता चुकी हूँ। आवश्यकता अनुसार कुछ शब्दों में परिवर्तन करके विशेषणों की रचना की जाती है। आइए संज्ञा शब्दों से विशेषण की रचना कैसे करें। देश, देशी, रूप, रूपवान, गुण, गुणी, पहाड़, पहाड़ी, मास, मासिक, परिवार, पारिवारिक, दिन, दैनिक, दया, दयालु आदि हमने सीखा। अब है हमारे पाठ का निष्कर्ष कि आज हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा, सबसे पहले हमारा क्या था कि विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। विशेष्य किसे कहते हैं, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। जैसे काली कोयल, काली विशेषण और कोयल विशेष्य। यह था आज आपका पाठ 8 का। पाठ 8 के अंतर्गत आए विषय विशेषण के बारे में जानकारी। आगे देखिए, कोष्टक में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति
कीजिए। मैदान डैश है तो हम क्या लिखेंगे, मैदान बड़ा है। रमेश बहुत है डैश, आप क्या बोलोगे, रमेश बहुत लंबा है। रेखा डैश गाती है तो क्या आएगा, रेखा डैश गीत गाती है तो हम क्या लिखेंगे, मधुर। ऐसे आपने अभ्यास खोजना है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।